हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे औद्योगिक प्रदेश। हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश इसके अंदर हमने इसके 8 मुख्य प्रदेश माने, जिसमें से सबसे पहले हमने मुंबई पुणे प्रदेश, हुगली प्रदेश, और तीसरे नंबर पे हमने बात की बेंगलुरु तमिलनाडु प्रदेश, और उसके बाद गुजरात औद्योगिक प्रदेश, छोटा नागपुर का औद्योगिक प्रदेश, और उसके बाद में हमने बात की विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश की, और फिर हमने बात की जो गुरुग्राम दिल्ली मेरठ वाला है, और कोल्लम तिरुवनंतपुरम जो औद्योगिक प्रदेश। इन 8 औद्योगिक प्रदेशों में हमने एक औद्योगिक प्रदेश की हमने चर्चाएं कर ली है। कौन से की बात की हमने यहाँ पे बात की, यहाँ पे मुंबई पुणे औद्योगिक जो प्रदेश है उसके बारे में हमने चर्चाएं कर ली है। और अब जो चर्चाएं करने जा रहे हैं हम, वहाँ पर ये पश्चिम बंगाल में स्थित यहाँ हुगली जो नदी है, इस हुगली नदी में यहाँ पे जो औद्योगिक प्रदेश है इसका नाम है यहाँ पर हुगली। गंगा की सहायक नदी है हुगली। हुगली औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश यहाँ पे गंगा नदी गुजरती है। इस गंगा की एक सहायक जो इसकी एक शाखा अलग होकर के पश्चिम बंगाल में जाती है, जो हुगली नाम से पहचानी जाती है। इस हुगली के दोनों किनारों पर जो औद्योगिक प्रदेश माना जाता है, इस हुगली नदी के दोनों किनारों पर इसका विस्तार माना जाता है, इधर भी और इधर भी। तो हम इसके अंदर हमारा दूसरा पॉइंट क्या था, हुगली। हुगली औद्योगिक प्रदेश। विस्तार देखें तो विस्तार जो होगा इसका, हुगली जो नदी है, हुगली नदी की घाटी के दोनों ओर समझ गए बात। यानी हुगली नदी है, उसके दोनों किनारों पर इसका विस्तार पाया जाता है। जो कि उत्तर में बात करें पश्चिम बंगाल में, तो उत्तर की ओर इसमें जो बांसबेरिया क्षेत्र है और दक्षिण में बिड़ला नगर है, वहाँ तक यहाँ ये इसका विस्तार है। तो हम कहें तो उत्तर में बांसबेरिया तथा दक्षिण में बिड़ला नगर तक लगभग 100 किलोमीटर लंबाई में। लगभग कितनी है? लगभग 100 किलोमीटर लंबाई में। यहाँ पे बात करें इसकी, तो विस्तार कहाँ है इसका? हुगली नदी के दोनों किनारों पर। हुगली नदी जो घाटी है, बेसिनुमा भाग है, इसके दोनों किनारों पर है। उत्तर में बांसबेरिया तथा दक्षिण में बिड़ला नगर तक इसका लगभग 100 किलोमीटर लंबाई में विस्तार पाया जाता है। यहाँ पे अगर बात करें हम मुख्य रूप से, तो जो पश्चिम बंगाल है उसका जो समुद्र तटीय जो क्षेत्र है, वहाँ पे जो कोलकाता है, उस कोलकाता से 64 किलोमीटर परिधीय भाग में इसको माना जाता है, या परिधीय भाग में फैला हुआ है। यहाँ पे मुख्य रूप से हम कहें तो सबसे ज़्यादा इसका जो फैलाव है वो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में ही है। यहाँ पश्चिम बंगाल में भी है, लेकिन यहाँ जो कोलकाता जो नगर है, समुद्र तट पर स्थित है कोलकाता। यहाँ बंगाल की खाड़ी है। यहाँ क्या है? ये बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है। यहाँ तो बांग्लादेश है, लेकिन यहाँ जो बंगाल की खाड़ी से टच है, यहाँ ये कोलकाता नगर है। ठीक है। इस कोलकाता के यहाँ पे परिधीय भाग में देखें तो 64 किलोमीटर तक, यानी 64 किलोमीटर परिधीय क्षेत्र में, परिधि क्या होता है? इसके चारों ओर। ठीक है। तो परिधीय जो भाग है उसमें फैला हुआ है 64 किलोमीटर। ठीक। इसके बाद हम बात करें जो कोलकाता हावड़ा, यहाँ पे इस प्रदेश का अगर हम बात करें तो कोलकाता हावड़ा जो क्षेत्र है इसका, वो इस प्रदेश का या हुगली औद्योगिक प्रदेश का हृदय स्थल कहलाता है। क्या कहलाता है? 2 क्षेत्र हैं, एक तो कोलकाता है, कोलकाता,
एक हावड़ा। ये दोनों यानी इस प्रदेश का हृदय स्थल कहलाते हैं। ध्यान रखना, औद्योगिक प्रदेश का हृदय स्थल किसको कहते हैं? कोलकाता और हावड़ा को कहते हैं। दोनों ही नगर है, इसके अंदर इसका फैलाव ज़्यादा है। इस प्रदेश में अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो हुगली औद्योगिक प्रदेश है, इस हुगली औद्योगिक प्रदेश का अगर हम विकास की दृष्टि से देखें तो इसका जो विकसित होना किस रूप में माना जाता है कि यहाँ पे जो ऐतिहासिक भौगोलिक और जो आर्थिक सामाजिक जो कारक हैं, जितने भी एक तो ज्योग्राफिकल यहाँ पे स्ट्रक्चर, जो प्रायद्वीपीय जो पठारी जो क्षेत्र है यहाँ का जो भूमिगत जो भाग है वो वाला, और एक आर्थिक दृष्टि से कैसे है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिटिश लोग आए थे वो यहाँ पर 1773 से 1911 तक यहाँ पर अपनी राजधानी रखा था, तो उन्होंने अपनी पूंजी का निवेश सबसे ज़्यादा इसी नगर में किया था। यहाँ पर हमने देखें तो आर्थिक दृष्टि से भी ये मजबूत पक्ष है, यानी हुगली क्षेत्र वाला जो क्षेत्र है ये जो मजबूत है आर्थिक दृष्टि से भी, समाज की दृष्टि से यहाँ परिपक्व लोग रहते हैं, यानी यहाँ पे जो शिक्षित लोग होते हैं, पहले ब्रिटिश लोग आए थे जिसके कारण यहाँ पे शिक्षा का प्रसार भी हुआ था, जिसके कारण यहाँ पे समाज अच्छा, और यहाँ पे आर्थिक दृष्टि से और जो ऐतिहासिक रूप से भी ये जो क्षेत्र है वो यहाँ पर यातायात की सुविधाएं वगैरह सब यहाँ पे अनुकूल दशा रखने के कारण यहाँ पर हुगली जो औद्योगिक प्रदेश है ये वाला विकसित होने की कगार पे रहा, यानी हमेशा ही इसका विकास होता रहा है हुगली औद्योगिक प्रदेश का। कारण कि कोलकाता नगर है, एक तो यहाँ पे बंदरगाह की सुविधा है, एक तो यहाँ पे पतन है, ठीक है, यानी पोर्ट है। इस बंदरगाह के कारण भी इसका विकास अधिक हुआ है। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो सर्वप्रथम जो हुगली नदी है, उस हुगली नदी पर नदीय पतन जो है, यानी नदी के जो जहाँ डेल्टा बनाते हैं वहाँ पे पतन का मतलब वहाँ बंदरगाह स्थित है उसके किनारों पर, ठीक है, उसका निर्माण हो गया। फिर हम बात करें कि इस पतन निर्माण में वर्तमान में अगर बात करें तो ये जो भारत का औद्योगिक प्रदेश है इसको हम 17वीं शताब्दी में जो हुगली औद्योगिक प्रदेश है इसका निर्माण हुआ, जिसके कारण अनुकूल जो परिस्थितियां रही है इस जो हुगली औद्योगिक प्रदेश की विकसित होने की, वो अनुकूल परिस्थितियां क्या क्या रही हैं हम बात कर सकते हैं इसके अंदर कि इस प्रदेश के जो समीपवर्ती जो क्षेत्र हैं, हुगली औद्योगिक प्रदेश के समीपवर्ती यानी उसके पास के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जो समतल उपजाऊ क्षेत्र है, वहाँ पर समतल उपजाऊ क्षेत्र है जहाँ से कृषि आधारित जो उद्योग हैं उनको कच्चा माल मिल जाता है। हम बात करें इनकी अनुकूल परिस्थितियों की, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि यहाँ पे इसके विकसित होने का कारण क्या है, तो किसका योगदान रहा है इसको विकसित करने में। तो सबसे पहले कहते हैं कि इस प्रदेश के समीपवर्ती जो क्षेत्र हैं, क्षेत्र में समतल उपजाऊ भूमि है, समतल उपजाऊ भूमि यानी जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, जिसके कारण कृषि फसलें ज़्यादा होती है, जिसके हम कहते हैं कि जो कृषि आधारित जितने भी उद्योग होते हैं उनको रॉ मटेरियल के रूप में यहाँ से उसको माल उपलब्ध हो जाता है। हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे हम बात करें तो प्रारंभ में जो ब्रिटिश काल आया था वो कोलकाता जो राजधानी रखा उसने कब तक रखा कोलकाता को राजधानी 1773 से 1911 तक, जिसके कारण जो अंग्रेज़ थे वो अधिकतर पूंजी का निवेश कहाँ किया था, इस हुगली औद्योगिक प्रदेश में ही किया था। दूसरा प्रमुख कारण है ये, पहला तो कौन सा है, समतल जो उपजाऊ भूमि है जिसमें कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल मिल जाता है, यानी कृषि की फसलें जो होती हैं, कृषि होती है वो ज़्यादा होती है यानी अधिक उपज देती है, इसके कारण यहाँ पे जो उद्योग है उसका विकास हुआ। दूसरा प्रमुख जो योगदान है वो यहाँ पर जो अंग्रेज़ आए थे, ब्रिटिश काल मानते हैं जिसको हम, ब्रिटिश काल में जो कोलकाता नगर है उसको राजधानी रखा लंबे टाइम तक, यानी 1773 से 1911 तक उन्होंने अपनी राजधानी के रूप में कोलकाता को रखा था, जिसके कारण जो अंग्रेज़ थे वो अंग्रेज़ अधिकतर अपनी जो पूंजी थी उसका निवेश कहाँ करते थे, इसी जो राजधानी नगर है कोलकाता इसी में करते थे।
ठीक है। तीसरा जो योगदान है वो है यहाँ के जो रिसरा क्षेत्र है, रिसरा, यहाँ का जो रिसरा क्षेत्र है, रिसरा में सन 1855 में यहाँ पे जो जूट मिल की स्थापना की, कहाँ पर की? रिसरा में। कब की? 1855 में। 55 में जूट मिल की स्थापना, जूट मिल की स्थापना की। कब की? 1855 में, 1855 में की थी, जिससे यहाँ पे कहते हैं कि आधुनिक जो औद्योगिकरण है उसका सूत्रपात माना जाता है वहाँ से ही। अगर हम कहते हैं आधुनिक औद्योगिकरण का सूत्रपात तो किसको कहते हैं? रिसरा में जो 1855 में जूट मिल की स्थापना हुई वहाँ से इसको यहाँ पे सूत्रपात के रूप में या शुरुआत के रूप में हम कह सकते हैं। चौथा प्रमुख योगदान है वो है समुद्र तटीय स्थिति का होना। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी लगती है, बंगाल की खाड़ी के कारण यहाँ पे समुद्र का तट यहाँ इसके आस लगने के कारण इस औद्योगिक विकास का तीव्र गति से विकास हुआ है। यहाँ पे 5वें नंबर पे हम बात करें वो है शक्ति संसाधन के रूप, यानी जो विस्तृत यहाँ पे भंडार है शक्ति संसाधनों के, हम कह सकते हैं। जैसे दामोदर घाटी जो जल विद्युत परियोजना है और रानीगंज झरिया से यहाँ पे कोयले की आपूर्ति हो जाती है। तो हम इसमें जो विद्युत शक्ति के रूप में अगर संचित भंडार देखें या शक्ति संसाधनों के रूप में इसका संचित भंडार देखें तो हम कह सकते हैं जो दामोदर नदी घाटी जल विद्युत परियोजना है, उससे इसको शक्ति संसाधन के रूप में इसको ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। और जो रानीगंज क्षेत्र है, रानीगंज और झरिया कोयले की दृष्टि से प्रसिद्ध क्षेत्र माने जाते हैं, झरिया और रानीगंज को। ठीक है, सबसे ज़्यादा कोयला रानीगंज झरिया में है। रानीगंज और झरिया है उसके अंदर संचित भंडार हैं, संचित भंडार। तो कोयले से यहाँ पे ऊर्जा मिल जाती है इनको, कोयला के रूप में हम ऊर्जा संसाधन यानी ताप शक्ति जो संयंत्र लगे होते हैं जिसके कारण यहाँ पर विद्युत शक्ति की आपूर्ति हो जाती है। तो शक्ति संसाधन के रूप में भी ये सुदृढ़ औद्योगिक प्रदेश माना जाता है। ठीक है, इसके बाद किसका योगदान है? जो हुगली और दामोदर नदी है उससे इनको मिल जाता है स्वच्छ जल। दोनों नदियाँ, एक तो कौन सी है? हुगली, और एक कौन सी है? दामोदर नदी। इनसे इनको क्या मिल जाता है? स्वच्छ जल मिल जाता है इन उद्योगों को। समझ रही बात? यहाँ पर इसको क्या मिल जाता है? स्वच्छ जल की प्राप्ति हो जाती है। फिर हम बात करते हैं जो व्यापारिक और बैंकिंग और औद्योगिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में कोलकाता जो नगर है, इस कोलकाता नगर में जहां उद्योगों की स्थापना के लिए यहाँ पे पर्याप्त पूंजी की जो व्यवस्था है या सुविधा मानी जा सकती है। यानी यहाँ पर जो व्यापार की दृष्टि से भी देखें या बैंकिंग के रूप में देखें या औद्योगिक दृष्टि से देखें तो यहाँ पर जो विकसित नगर है, विकसित नगर कौन सा है? कोलकाता। वो कोलकाता में यहाँ पर जो उद्योगों की स्थापना के लिए पर्याप्त पूंजी की सुविधा मिल जाती है, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं तो इस दृष्टि से ये विकसित होने के कगार पे है। फिर हम बात करते हैं ये विकसित और क्यों हुआ और किसका योगदान है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सड़क और रेल जो परिवहन है उससे जो देश है उस देश के अन्य क्षेत्रों से ये देश जुड़ा हुआ है या ये प्रदेश जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सड़क और रेल परिवहन भी मुख्य है, सड़क और रेल परिवहन। रेल परिवहन के माध्यम से ये जो देश है देश के अन्य क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो देश के जो मेन हाईवे हैं उनको हाईवों को यहाँ पे जोड़ा गया है। इन जोड़ों को हाईवे से कोलकाता को यहाँ पे महाराष्ट्र मुंबई से जोड़ा हुआ है, उत्तर से दक्षिण कन्याकुमारी तक यहाँ पर सड़क मार्ग के माध्यम से भी जोड़ा हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो रेल जाल बिछा हुआ है वो इसी क्षेत्रों में ज़्यादा बिछा हुआ है, जिसके कारण ये देश के अन्य क्षेत्रों से जुड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ पर उस पूर्वी उत्तर प्रदेश से और ओडिशा राज्य है उस राज्य से इसको पर्याप्त सस्ता श्रम मिल जाता है या कुशल श्रमिक इसको मिल जाते हैं। यहाँ पर परिवहन के बाद हम बात करें किसका योगदान है, तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है और ओडिशा है वहाँ से कुशल यहाँ और सस्ते श्रमिक इनको उपलब्ध हो जाते हैं औद्योगिक क्षेत्रों के लिए। इसके बाद हम बात करें प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं यहाँ पे। यहाँ पर सबसे प्रमुख जो उद्योग मानते हैं वो जूट उद्योग को माना जाता है। जैसे हमने यहाँ पे बात की
महाराष्ट्र पुणे वाले औद्योगिक प्रदेश में वहाँ सूती वस्त्र उद्योग का जो महत्व ज़्यादा था, वैसे ही यहाँ पर जो मुख्य महत्व है वो यहाँ पर जो उद्योग है वो जूट उद्योग है। मुख्य उद्योग की दृष्टि से हम कहें तो यहाँ पे मुख्य उद्योग कौन सा होगा? जूट उद्योग। यहाँ पर हम बात करें तो हावड़ा और एक क्षेत्र है यहाँ पे भाटपाड़ा, यानी भाटपाड़ा बोलते हैं या पाड़ा बोलते हैं इसको, लेकिन 1947 के बाद में अगर बात करें तो 47 के बाद में इस क्षेत्र में या हम बात करें तो जूट मिलें जो हैं वो बांग्लादेश में चली गई। और वर्तमान में इन जूट मिलों की स्थापना देखें तो वो स्वतंत्रता के बाद की मानी जाती है। यहाँ पे जब भारत का विभाजन हुआ था उस विभाजन के द्वारा यहाँ पर जो ये क्षेत्र है भारत का, पहले ये भारत में ही शामिल था। यहाँ पर ये भाग आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये भाग किस में शामिल था? ये भारत में ही शामिल था, भारत यहाँ तक था, ठीक है। इधर भी भारत है, वो पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है इसका, यहाँ पर ये वाला, ये भी भारत का ही भाग था। लेकिन भारत के द्वारा यहाँ पे जो विभाजन हुआ था पाकिस्तान के रूप में, तो इसको पाकिस्तान कहते हैं, इसको पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं। आप ध्यान में रखना, इसको पूर्वी पाकिस्तान, यानी बांग्लादेश का ही नाम क्या है? पूर्वी पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान। इसको जब अलग किया तो यहाँ पे तो ये तो क्षेत्र हैं, ये तो जूट उत्पादन के क्षेत्र हैं, ये तो कौन से हैं? जूट उत्पादन के क्षेत्र हैं। जबकि यहाँ पे जो मिलें थी, जूट उत्पादन की मिलें थी, वो मिलें बांग्लादेश में चली गई। वर्तमान में जो जूट मिलों की स्थापना की भारत के अंदर, यहाँ पे वो स्वतंत्रता के बाद में की गई थी, ठीक है। वर्तमान में अगर हम बात करें जूट निर्मित सामान की, तो भारत में 90% भाग यहाँ पे प्राप्त होता है। और इस क्षेत्र में जहाँ जूट की 100 बड़ी मिलें हैं, जो 100 बड़ी जो मिलें हैं, वहाँ पे जूट के साथ साथ सूती वस्त्र उद्योग है, उसका भी यहाँ पे उत्पादन किया जा रहा है। 100 बड़ी मिलें अब भी हैं भारत के अंदर, जो स्वतंत्रता के बाद की जो मिलें हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी मिलें हैं जूट निर्माण के लिए, ठीक है। तो यहाँ सूती वस्त्र उद्योग है, उसका भी विकास है, वो तेज़ी से हुआ है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर अनेक उद्योग मान सकते हैं। इस जूट उद्योग के अलावा यहाँ पे कागज़ उद्योग है। यहाँ पे कौन सा उद्योग है? कागज़ उद्योग। यहाँ पर और उद्योग की दृष्टि से बात करें तो कागज़ के बाद में वस्त्र निर्माण उद्योग भी है। यहाँ पर वस्त्र निर्माण उद्योग, वस्त्र निर्माण उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। यहाँ पे मशीनरी उद्योग है, मशीनें बनती हैं, मशीनरी उद्योग है, रसायन उद्योग है, वनस्पति घी है, ठीक। वनस्पति घी उद्योग जो होता है वो भी है। यहाँ पे औषधि निर्माण भी है, औषधि निर्माण। यहाँ पर इस क्षेत्र में सीमेंट उद्योग भी है, सीमेंट उद्योग। और उद्योग की बात करें तो यहाँ पर जो रसायन उद्योग है वो भी है, रसायन उद्योग। बिजली का सामान भी बनता है, बिजली का सामान। और क्षेत्रों की बात करें और उद्योगों की बात करें तो यहाँ पर ढलाई जो सीमेंट के बाद में बर्तन निर्माण की है, और दिया सिलाई जो उद्योग हैं वो भी हैं, बर्तन निर्माण उद्योग और दिया सिलाई, दिया सिलाई उद्योग। इन उद्योगों की बात कर सकते हैं जहाँ पर इस प्रकार के इतने उद्योग यहाँ पर विकसित हो चुके हैं। यहाँ पर इस क्षेत्र में यहाँ पे देखें तो भारत के जो कागज़ निर्माण है उसका 40% इसी औद्योगिक प्रदेश में स्थापित किया गया है। यानी यहाँ पर जो कागज़ निर्माण होता है भारत का, कागज़ निर्माण, तो उसका कुल कागज़ का 40% जो निर्माण होता है, जिस उद्योग से निर्माण होता है, वो इसी प्रदेश में किया जाता है। यानी कुल भारत का 40% कागज़, जिसमें से अखबारी कागज़ की बात करें तो पश्चिम बंगाल का जो नेपा नगर है वो विश्व प्रसिद्ध जो नगर माना जाता है अखबारी कागज़ के लिए।
यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। फिर हम बात करें इन उद्योगों की, उद्योगों में कागज़ उद्योग, वस्त्र निर्माण उद्योग है, यहाँ पे और मशीनरी उद्योग है, बिजली का सामान है, रसायन है, औषधि निर्माण के लिए भी है, ढलाई जो होती है, सीमेंट उद्योग, बर्तन निर्माण, वनस्पति, घी, दिया स्लाइस जो उद्योग माने जाते हैं यहाँ पर, ये प्रमुख उद्योगों की श्रेणी में आते हैं यहाँ के। ठीक है, इसके बाद में हम इसके जो प्रमुख केंद्र हैं उनके बारे में बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग है, वहाँ पर प्रमुख केंद्र के रूप में जो कि श्री राम नगर और श्यामनगर और कुल्लेश्वर, घुसुंडी और सलाकिया, ये जो क्षेत्र हैं वो सूती वस्त्र का केंद्र है। यहाँ पे प्रमुख केंद्रों के रूप में हम मान सकते हैं, जिसमें प्रमुख केंद्रों में इस औद्योगिक प्रदेश के सूती वस्त्र उद्योग जो है, सूती वस्त्र उद्योग, इसके प्रमुख केंद्र यानी इसके अंदर हम बात कर सकते हैं श्री रामपुर की, श्री रामनगर, श्यामनगर है, कुल्लेश्वर है, कुल्लेश्वर। ठीक है, इसके अंदर और क्षेत्र कौन से हैं, घुसुंडी और सलाकिया, घुसुंडी और सलाकिया, इन क्षेत्रों के अंदर सूती वस्त्र उद्योग विकसित है। ठीक है, ये तो हो गई सूती वस्त्र उद्योग की बात। और इसके बाद हम बात करें कागज़ निर्माण उद्योग की बात करते हैं। तो इस कागज़ निर्माण जो उद्योग है इसके अंदर भी प्रमुख केंद्र मानते हैं, एक तो टीटागढ़ है, काकीनाडा है, नेहाटी है, नेहाटी, और एक क्षेत्र है नेहाटी के बाद में यहाँ पर त्रिवेणी। इस त्रिवेणी, इस ये नगर जो हैं वो कागज़ निर्माण उद्योग केंद्र हैं, कागज़ निर्माण केंद्र मुख्य, जहाँ पर कागज़ निर्माण उद्योग जो स्थापित है उसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख जो केंद्र माने जाते हैं टीटागढ़, काकीनाडा, नेहाटी और त्रिवेणी। और सूती वस्त्र उद्योग के लिए श्री रामनगर, श्यामनगर, कुल्लेश्वर, घुसुंडी और सलाकिया, इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ के मुख्य औद्योगिक केंद्र ये हैं। फिर हम बात करें इसके और जो इस प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है उसके ही औद्योगिक जो केंद्र है उनकी बात करें तो सबसे प्रमुख जो केंद्र माने जाते हैं हुगली के, यहाँ पर हम बात करें इसके प्रमुख औद्योगिक केंद्र, जिसमें हम बात करेंगे कोलकाता है, कोलकाता, इसके अंदर यहाँ पे हावड़ा क्षेत्र है, हावड़ा, हल्दिया है, हल्दिया, यहाँ पर रिसरा है, रिसरा, यहाँ पे शिवपुर है, शिवपुर, यहाँ पे नेहाटी, नेहाटी, काकीनाडा, श्यामनगर, श्यामनगर है, और श्री रामपुर है, श्री रामपुर। इसके अंदर हम बात करेंगे तो श्यामनगर के बाद में हम बात करें तो टीटागढ़ जो क्षेत्र है वो भी इसका प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में मान सकते हैं। यहाँ पे सादपुर है, सादपुर, और बजबज, बजबज, बिड़ला नगर, बिड़ला नगर है। और हम बात करें तो यहाँ पे बांसबेरिया, बांसबेरिया जो क्षेत्र है वो कि यहाँ का मुख्य औद्योगिक केंद्र के रूप में हम मान सकते हैं। त्रिवेणी जो क्षेत्र है, त्रिवेणी, और यहाँ पर हुगली, हुगली नगर है, और बेलूर, बेलूर, इन क्षेत्रों की हम चर्चा करें तो ये प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में हम मान सकते हैं। कौन कौन से हैं? कोलकाता है, हावड़ा है, यहाँ पे हल्दिया, रिसरा, शिवपुर, नेहाटी, काकीनाडा, श्यामनगर, श्रीरामपुर, टीटागढ़, सादपुर, बजबज, बिड़ला नगर, बांसबेरिया, त्रिवेणी और हुगली, बेलूर। हमने इसकी बात कर ली है। तो हमने औद्योगिक प्रदेश के रूप में अगर बात करें तो औद्योगिक प्रदेश के रूप में ये मुख्य औद्योगिक केंद्र है इसके। और हम बात करें तो ये हुगली नदी है, इसके दोनों किनारों पर इस औद्योगिक प्रदेश का विस्तार पाया जाता है, जो कि यहाँ पे बात करें उत्तर में बांसबेरिया और दक्षिण में बिड़ला नगर तक इसका विस्तार है, जो कि लंबाई में बात करेंगे
तो यहाँ पे जो कोलकाता और हावड़ा है यहाँ के हृदय स्थल के रूप में भी हमने बात की है। इसमें जो औद्योगिक अनुकूल परिस्थितियाँ हैं उनमें हमने बात की कि समतल भूमि उपजाऊ भूमि है, जिसके कारण कृषि फसल अच्छी होती है। यहाँ पे समुद्र तट की स्थिति है यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर। और हम बात करें इसके अंदर तो ब्रिटिश काल में अधिक पूंजी का निवेश भी यहीं पर हुआ था। और अगर देखें तो रिसरा में जूट मिल की स्थापना के कारण भी इसका औद्योगिक विकास माना जाता है। यहाँ पर जो शक्ति संसाधन के रूप में जो दामोदर घाटी परियोजना और रानीगंज झरियावाला की हमने चर्चा की। इसके बाद हमने दामोदर और हुगली से इसको स्वच्छ जल की आपूर्ति भी हो जाती है और हम व्यापारिक बैंकिंग दृष्टि से इसको पूंजी की सुविधा भी प्राप्त हो जाती है। और यहाँ पर हम देखें तो सड़क व रेल परिवहन के माध्यम से भी ये प्रमुख अपनी सुविधा के कारण यहाँ पर इस औद्योगिक प्रदेश का विकास हुआ है। यानी विकसित कैसे हुआ, ये प्रमुख योगदान इन क्षेत्रों का यहाँ पे रहा है। ये हमने चर्चाएं कर ली है। इसके बाद हम बात करेंगे बेंगलुरु तमिलनाडु का जो औद्योगिक प्रदेश है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।